अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ उस्मान एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग कोर्स CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम की जो असाइनमेंट नंबर 2 है वो इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि यानी चार इंटरेक्टिंग या कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जो तीन शेयर्ड सेमाफोर्स का यूज़ कर रहे हैं और ये जो स्टेटमेंट्स हैं S1 S2 S3 एंड S4 उनको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यानी सीक्वेंस बताना है कि यानी जो आउटपुट आएगा वो उसका ऑर्डर क्या होगा। ये सेमाफोर्स हैं, A इज इक्वल टू ज़ीरो, B इज इक्वल टू ज़ीरो, C इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो है, अब इसमें ये है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टेटमेंट यानी टॉप पे कहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, जो स्टेटमेंट सबसे टॉप पे लिखी होगी सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होगी। तो इसमें भी नहीं लिखी हुई, इसमें भी नहीं लिखी हुई, इसमें भी नहीं है और P4 में है। ठीक है, P4 में S4 यानी सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ये जो प्रोसेस है, ये सेमाफोर जो C है उसको सिग्नल करेगा, यानी अब उसको चांस मिलेगा अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने का। तो ये वेट कर रहा था P3, तो अब ये सिग्नल इसने सी किया तो ये वेट कर रहा था, तो अब इसको चांस मिलेगा एग्जीक्यूट होने का। तो इस तरीके से ये जो अपनी स्टेटमेंट है S3 उसको एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले जो है S4 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद S3 होगा। अब S3 सिग्नल B करेगा, तो इस सेमाफोर को जो है प्रोसेस 2 यूज़ कर रहा है, इस तरह वो अपना फिर जो है वो स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट कर लेगा। इसी तरह अब ये प्रोसेस सिग्नल ए करेगा, अब इस सेमाफोर को प्रोसेस जो P1 है वो यूज़ कर रहा है। तो इस तरीके से जो है वो S1 अपनी स्टेटमेंट वो है एग्जीक्यूट कर लेगा। तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो S4 S3 S2 S1। तो ये आउटपुट लिखा हुआ है, इसका आउटपुट ये आएगा S4 S3 S2 और S1। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 23rd जो लेक्चर है उसमें से उन्होंने दिया हुआ है। उसमें जो एग्जांपल उन्होंने ली हुई थी वो 3 प्रोसेसेस की थी। ठीक है, अब इसमें जो है वो 4 लिए हुए हैं, एग्जांपल सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है वो बैंकर्स एल्गोरिदम। बैंकर्स एल्गोरिदम में से उन्होंने दिया हुआ है जो कि डेडलॉक अवॉइडेंस या डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। इसमें उन्होंने ये पूछा हुआ है कि यानी कि इस प्रोसेस की जो रिमेनिंग नीड है ना वो कितनी है। ठीक है, यानी किसी प्रोसेस की जो रिसोर्सेज की जो मैक्स नीड है वो उन्होंने इधर इस कॉलम में दी हुई है, और जितने प्रोसेस जितने रिसोर्सेज किसी प्रोसेस को मिल गए हैं वो इस कॉलम में दी हुई है। एलोकेटेड मींस जितने मिल गए हैं, और मैक्स नीड है वो यानी उनकी टोटल जो नीड है। उसके बाद जो रिमेनिंग नीड होगी वो हम लोगों ने निकालनी है। तो वो किस तरह से निकलेगी, मैक्स नीड में से एलोकेशन को हम लोगों ने माइनस करना है। यानी P0 जो प्रोसेस है उसको जो मैक्सिमम रिसोर्सेज चाहिए वो 11 है, उसको मिले कितने हैं, 6 हैं। तो 11 में से 6 माइनस करेंगे तो P0 की जो रिमेनिंग नीड है वो आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह जो P1 है उसको जो मैक्स रिसोर्सेज चाहिए वो 5 है, और उसको जो मिले हैं वो 4 है, तो उसकी जो रिमेनिंग नीड है वो 1 है। तो इस तरीके से जो है हम मैक्स नीड को एलोकेशन में से माइनस करके ये इसका जो सोल्यूशन है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये जो है वेट फॉर ग्राफ। अच्छा, अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में से है। ठीक है, ये किस लिए यूज़ होता है, ये डेडलॉक डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो इसमें से जो है वेट फॉर ग्राफ हम लोगों ने निकालना है। ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन RAG जिसको कहते हैं वो गिवन है, वेट फॉर ग्राफ निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले देखते हैं इस ये वेट यानी ये जो RAG ग्राफ है इसको देखते हैं। अच्छा, इसमें देखें, अब ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस को सर्कल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, R1 जो रिसोर्स है, ठीक है, उसको स्क्वायर शेप से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अगर जो एरो है वो प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ जा रहा है ना, तो इट मीन्स कि ये प्रोसेस इस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसी तरह जो P4 है, ये देखें P4 से एरो R3 की तरफ जा रहा है, इट मीन्स कि P4 इज रिक्वेस्टिंग फॉर रिसोर्स 3। ठीक है, अगर अब ये जिस तरीके से ये रिसोर्स है, अगर इससे एरो निकल के किसी प्रोसेस की तरफ जा रहा है तो इट मीन्स कि ये वाला जो रिसोर्स है ये इस P5 जो प्रोसेस है इसको असाइंड है। इसी तरह अगर रिसोर्स 5 की बात करें तो इसका इससे एरो निकल के P3 की तरफ जा रहा है, तो इट मीन्स कि ये रिसोर्स P3 को मिला हुआ है। ठीक है, वेट फॉर ग्राफ हम लोगों ने निकालना है। तो वो किस तरीके से निकालेंगे, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि अब ये देखें, अब इसमें क्या है कि हम लोग सबसे पहले रूल ये है कि आप लोगों ने जो है इसमें जो प्रोसेसेस है ना वो काउंट कर लेने हैं। ठीक है, उतने सर्कल्स बना लेने हैं। तो एक तो P1 प्रोसेस है, ठीक है, एक P2 है, P3 है,
उसके बाद P4 है और P5 है। ठीक है, ये मैंने काम कर लिया इतना, यानी इतने प्रोसेसेस हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने इसमें यह निकालना होता है वेट फॉर ग्राफ में कि कौन सा प्रोसेस किस प्रोसेस के लिए वेट कर रहा है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। P1 जो है R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो R1 मिला हुआ किसको है, यानी किस प्रोसेस को मिला हुआ है, तो ये P4 को मिला हुआ है। इट मीन्स कि P1 P4 के लिए वेट कर रहा है कि कब वो इस रिसोर्स को रिलीज करे और मैं इस रिसोर्स को यूज करूं। तो जो पहला हमारे पास बनेगा सीक्वेंस वो P1 इज वेटिंग फॉर P4, तो इट मीन्स के जो एरो है वो P1 से P4 की तरफ जाएगा। ठीक है, ये मैंने इधर रिप्रेजेंट किया हुआ है, P1 से P4 की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब P2 को देखते हैं। P2 जो है, अब R2 जो इसमें सॉरी P2 जो प्रोसेस है वो R4 रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है। ठीक है, अब R4 रिसोर्स है वो P5 जो प्रोसेस है उसको मिला हुआ है। इट मीन्स कि जो P2 प्रोसेस है वो P5 जो रिसोर्स है उसके लिए वेट कर रहा है। तो एरो जो है वेट फॉर ग्राफ में P2 से P5 की तरफ जाएगा। ठीक है, ये रिप्रेजेंट हुआ है P2 से P5 की तरफ एरो जा रहा है। इसका मतलब है P2 जो है वो P5 के लिए वेट कर रहा है। अब हम लोग P3 जो प्रोसेस है उसको देखते हैं। P3 is waiting for R2 and R2 is assigned to P2. It means P3 is waiting for P2. ठीक है, तो P3 से जो है एरो P2 की तरफ जा रहा है, ये जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रोसेस 4 देखते हैं। प्रोसेस 4 इज वेटिंग फॉर R3 एंड R3 इज असाइंड टू P2। इट मीन्स P4 इज वेटिंग फॉर P2। ठीक है, तो ये इधर रिप्रेजेंट हुआ है P4 इज वेटिंग फॉर P2। उसके बाद लास्ट प्रोसेस है, लास्ट जो प्रोसेस है P5 इज वेटिंग फॉर R5, और जो R5 है वो असाइंड है P3 को। ठीक है, इट मीन्स P5 इज वेटिंग फॉर P3। ठीक है, P5 इज वेटिंग फॉर R3। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा।